श्री शिवाय नमस्तभ्यम मित्रों। एक बार नारद मुनि भगवान शिव से एक प्रश्न करते हैं कि मृत्यु लोक में तरह तरह के प्राणी रहते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने मिलने वालों या रिश्तेदारों के या बेटे के या बहू के या पत्नी के किसी न किसी सपने में, किसी न किसी को सपने में मृत्यु लोग, मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। तो हे प्रभु, हे महादेव, ये कैसा दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु के बाद भी उनका आगमन होता है सपने के रूप में। आखिरकार मरे हुए लोग सपने में क्यों दिखाई पड़ते हैं? हमारे पूर्वज क्यों दिखाई पड़ते हैं सपने में? इसी के बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको क्लिक करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से महादेव ने, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने किस तरह से नारद मुनि को बताया कि यदि सपने में मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है और किस कारण से आखिरकार सपने में मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। जब नारद मुनि ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि पृथ्वी लोक में कुछ प्राणी जीवित हैं, कुछ मृत्यु के घाट उतर चुके हैं। जो जीवित हैं वह उनके पूर्वज कहलाते हैं। आखिरकार ये मृत्यु लोक में मरे हुए लोग सपने में लोगों के क्यों दिखाई पड़ते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज तुमने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर भी अवश्य मिलेगा, जो कि मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, हे सृष्टि के पालनहार, हे महादेव, यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं संपूर्णता ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनूंगा और संपूर्ण जगत में इसको फैलाने का कार्य प्रारंभ करूंगा। तब महादेव कहते हैं कि एक राज्य में एक रामलाल का नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे और चारों ही एक से बढ़ के एक गुणवान थे, चारों ही श्रेष्ठ कुल के थे। और रामलाल भी बहुत मेहनती स्वभाव का था। उसने अपने जीवन में अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया था। घर, मकान, धन दौलत, हर एक वस्तु, सब चीज़ उसने अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ था और अपने पुत्रों को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी वो नहीं होने देता था। ऐसे ही एक एक करके चारों बच्चों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है और उसकी वृद्ध अवस्था आती है। जैसे ही रामलाल की वृद्ध अवस्था आती है, कुछ ही महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्ग सिधार जाता है। तब स्वर्ग सिधारने के बाद रामलाल जो था वह बहुत धनी भी था, उदार स्वभाव का था और लोगों को दान दक्षिणा सदैव किया करता था। लोगों यदि उसके दरवाजे से कोई भी भीख मांगने के लिए आता था या ऐसे भी कोई सामान कोई लेने के लिए या उधार मांगने के लिए आता था, वह सदैव दे दिया करता था और दान पुण्य खूब किया करता था। अब मृत्यु होने के बाद उसके जो पुत्र थे वह दान पुण्य कुछ भी नहीं करते थे और अपने धन दौलत को बढ़ाने में लगे हुए थे।
मृत्यु के बाद जब उसके पिता रामलाल को ऊपर भेजा जाता है तो को खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने तो दान किया हुआ था, परंतु उसके बच्चे कुछ नहीं करते थे। जब पितरपक्ष का समय आया तब सभी लोगों को पृथ्वी लोक के लिए छोड़ दिया जाता है, सभी पितरों को। तब उसके भी पूर्वज यानी कि पिता आए और देखते हैं कि उसके चारों के चारों बेटे धन दौलत को कमाने में लगे हुए हैं और ना ही वो दान करते हैं ना ही कुछ करते हैं। यह दुखी मन से बहुत ज़्यादा रामलाल दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए उसके जो बेटे थे श्राद्ध के रूप में कुछ भी नहीं करते थे, ना ही किसी को दान दक्षिणा करते थे। इस कारण से जो पूर्वज होते हैं वह नाराज़ हो जाते हैं और महादेव कहते हैं कि जो भी संतान अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करती है उसको बहुत बड़ा घोर पाप लगता है, क्योंकि जब उसके पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो उसके जीवन में सदैव के लिए धन हानि होनी प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा ही रामलाल के पुत्रों के साथ होना प्रारंभ होने वाला था। जैसे ही पृथ्वी लोक का भ्रमण करके रामलाल पहुंचता है, यमराज के पास पहुंचता है और तब वह सारी घटनाओं को बताता है कि अपने मित्रों के साथ घटनाओं को और भी जो पितर थे उनके साथ बताता है। और पितर कहते हैं मेरे पुत्र ने तो आज बहुत जी भर के मुझे खिलाया, मेरा श्राद्ध किया और खूब दान दक्षिणा की, जिससे मैं तृप्त हो गया और मैं बहुत खुश होकर उनको आशीर्वाद दे कर के आया हूँ। तब रामलाल कहता है कि मेरे पुत्र तो केवल धन को अर्जित करने में ही लगे हैं और उन्हें पूर्वजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वह बिल्कुल भी श्राद्ध या दान दक्षिणा कुछ भी नहीं करते हैं। इस बात को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। भले ही मैंने श्राप ना दिया हो अपने बेटों को, परंतु इसका हर्जाना ज़रूर उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह धन इतना अर्जित करने में व्यस्त हो गए हैं कि उनको कुछ भी याद ही नहीं है। तब वह यमराज से कहते हैं कि मेरे पुत्र लोग धन अर्जित करने में इतना बिजी हो गए हैं कि मेरे लिए ना श्राद्ध की ना दान दक्षिणा की, इस कारण से मैं तो भूखा ही रह गया। तब उनके बच्चों के यानी कि रामलाल के बच्चों के वहीं से बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। वह धीरे धीरे व्यापार में धन हानि होने लगती है। चारों पुत्रों के साथ सब अलग अलग रहने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा खूब होने लगता है और बंटवारा हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके व्यापार में सबको घाटा होने लगता है। वो बहुत दुखी रहने लगते हैं और एक एक दाने के लिए भी बहुत व्याकुल और तरसने लगते हैं। तब रामलाल बड़ा ही दुखी होता है कि हमारे पुत्र इतने दुखी हैं। तब वह पितृलोक के देवता से कहता है कि कृपया करके मुझे आप आज्ञा दीजिए, एक बार मैं अपने पुत्रों को सपने में जाकर के कम से कम एक बार आगाह तो कराऊं, सपने में उन्हें मैं समझा तो आऊं। अगर वो समझ जाएंगे तो उनके जीवन से जो यह दिक्कतें हैं वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। तब पितृलोक के जो देवता होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है रामलाल, तुम एक नेक दिल के और नेक स्वभाव के हो, इस कारण से मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तब रामलाल अपने छोटे बेटे के सपने में जाता है और कहता है कि हे पुत्र, तुम लोगों ने इतना धन अर्जित करने के चक्कर में तुमने पितरों का श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं किया।
इस कारण से तुम्हें यह धन हानि हो गई है। ऐसे ही अपने सभी पुत्रों के सपने में एक एक करके जाता है और उनकी पत्नियों में यानी कि बहुओं के सपने में भी रामलाल जाता है। यह सब घटना कहता है। तब चारों भाई मिल करके किसी तरीके से एक एक रुपए अर्जित करते हैं और अर्जित करके अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करके जैसे ही पिताजी का श्राद्ध होता है तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और जो पितृलोक के देवता होते हैं वह भी उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पितृलोक के जो देवता हैं वह भी बहुत खुश हो जाते हैं। इस कारण से उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई थी यानी कि धीरे धीरे जो धन हानि हुई थी वह धीरे धीरे अब पुनः स्थितियां ठीक होने लगती हैं और वह उनके बच्चे रामलाल के हर वर्ष अपने पिता का बहुत धूमधाम से श्राद्ध करने लगते हैं और पितृ फिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको हर बार आशीर्वाद देकर के जाते हैं कि ऐसे ही तुम्हारे जीवन में धन संपदा की बढ़ोतरी होती रहे और तुम दान पुण्य करते रहो। यह आशीर्वाद उनको देकर के जाते थे और इससे उनके जीवन में सुधार आना प्रारंभ हो गया था। मित्रों, पितरों का श्राद्ध हो या पितरों के लिए भोजन निकालना हो, यदि आपके घर पे भी कोई कार्यक्रम हो तो पितरों को भूल करके भी ना भूलें, क्योंकि यदि आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन में सदैव के लिए अच्छा होता रहेगा। तब महादेव नारद मुनि से कहते हैं कि तुमको सब अब समझ में आया कि क्यों पूर्वज लोग सपने में जाते हैं, आखिरकार अपनी संतान का वह भला ही करना चाहते हैं। इस कारण से उनके सपने में जाते हैं और उनको आगाह करने का प्रयास करते हैं और उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि उनको कभी भी किसी भी तरह के दुखों का सामना न करना पड़े। तब नारद मुनि महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हे पालनहार सृष्टि के, अब मैं समझ गया हूँ और कोशिश करूँगा कि संपूर्ण सृष्टि में मैं यह ज्ञान फैला सकूं कि अपने पितरों का श्राद्ध या भोजन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके पितृ लोग प्रसन्न रहते हैं और आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटित होने से पहले वह आपको आग्रह करने चले आते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।